हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का थर्ड सेमेस्टर का जो 2022 का पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि आपका ये जो है समावेशी शिक्षा का पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है और ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि हम लोग की कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो है ये आपका समावेशी शिक्षा का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि सभी खंडों से प्रश्नानुसार उत्तर देना है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो है दीर्घ उत्तरीय तरह टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब कि सभी भागों के उत्तर दीजिए, 50 शब्दों में देना है। ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है क्या पूछा गया कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का ही पेपर है तो पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, या आपसे पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक है। इस तरीके से जो है समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो देखिए पूछा गया है कि एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एकीकृत शिक्षा मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्रवण बाधित बालकों की 4 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। श्रवण बाधित यानी कि जो बालक जो है सुन नहीं सकते हैं उनको जो है श्रवण बाधित कहा जाता है जी, ठीक है। जिनको जो कि सुनने में प्रॉब्लम होता है, ठीक। श्रवण का मतलब ये होता है कि सुनने से संबंधित। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रतिभाशाली छात्रों को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने के बारे में लिखना है आपको। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं। जिन बालकों को अधिगम करने में अधिगम करने की क्षमता जो है कम होती है उन्हें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी कि अधिगम अक्षमता बोला जाता है, ठीक। उसके बाद जो है एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो आपका 2005 में आया हुआ था, ठीक है। उसके बारे में जो है एनसीएफ 2005 के बारे में इसमें आपको जो है लिखना है, ठीक है। इसके जो भी गाइडलाइन है उनके बारे में। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया कि समावेशी स्थापन में शिक्षकों की किस प्रकार की क्षमताओं को विकास किया जाता है, ठीक है। यानी कि समावेशी स्थापन में किस प्रकार के शिक्षकों की क्षमताओं को स्वीकार किया जाता है, ये इसमें आपको जो है लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की 4 भावात्मक समस्याओं के नाम लिखिए, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि शैक्षिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में क्या अंतर है, ठीक है। समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर को बताना है। फिर जो है यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें जो है आपको 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए, ठीक है। यहाँ पर से जो है आपको 8-8 नंबर के जो है 5 प्रश्न करने होते हैं, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले जो है क्या पूछा गया। इसमें देखिए एक फायदा ये होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको जो है अथवा करके दिया होता है, यानी कि और का ऑप्शन होता है। तो इसमें से 2-2 प्रश्न में से एक आपको जो है करने होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा है कि समावेशी शिक्षा के क्या अवरोध हैं, विस्तार से लिखना होता है। फिर जो है और करके दिया हुआ है कि मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि धीमे सीखने वाले बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि बुद्धिजीवी बच्चों के लिए शुरुआती दौर में पहचान का क्या महत्व होता है, ठीक है। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, विविध जरूरतों वाले बच्चों के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखिए और करके दिया हुआ है। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिस्लेक्सिया की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। डिस्लेक्सिया मतलब कि जिन बालकों को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होता है उन्हें जो है डिस्लेक्सिया, वो जो है बालक वो लोग जो है डिस्लेक्सिया के शिकार होते हैं, ठीक है। मतलब अधिगम अक्षमता में आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विविध जरूरतों वाले बच्चों के सीखने में तकनीक की क्या भूमिका है, ठीक है। फिर इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि आपका समावेशी अधिगम को सुगम बनाने के लिए विद्यालय की बिल्डिंग को कैसे बनाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, है ना। फिर इसमें जो है और करके पूछा हुआ है कि नेत्रहीन बालकों का क्या अर्थ है,
नेत्रहीन बालकों की विशेषताओं के बारे में लिखिए। ठीक है, इनके विशेषताओं के बारे में लिखना है ना। तो इसी प्रकार से जो है आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आप लोग चाहे तो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हैं ठीक ठाक तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर का चुनाव करके 500 शब्दों में लिखना है। कोई भी 2 प्रश्न आपको कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर इसमें आपको जो है लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले पूछा है कि समावेशी विद्यालयों की संरचनात्मक जरूरतों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के समावेशन में शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि श्रवण बाधित बालकों के आवश्यकताओं की प्राप्ति में किस प्रकार के शैक्षिक प्रावधान की जरूरत है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार एवं रोकथाम में आकलन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि समावेशी व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों में किस प्रकार के कौशल एवं क्षमता की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को जो है 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से ही बहुत सारे प्रश्न जो है आपके रिपीट भी किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है बार बार रिपीट भी होते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, अधिगम अक्षमता से संबंधित जो होता है, और जो है समावेशन की परिभाषा होता है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेकर आऊँगा तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उन्हीं में से पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यार आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए पेपर वगैरह हम लोग जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम जो है अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सब्जेक्ट का अगर लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान वगैरह सब कुछ जो है मिल जाएगा। बीएड से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध